ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। शमहरदोई पहुंचने पर गमगीन हुआ माहौल। सीएम राहत कोष से मृतक के परिजनों को दिए 2 लाख रुपए। बिजनौर में गुलदार ने बुजुर्ग महिला को मार डाला, धड़ से अलग किया सिर। क्षेत्र में दहशत। गुलदार के हमले में 3 माह में 14 लोगों की मौत। वन विभाग ने महिला के परिजनों को दिए 5 लाख रुपए। लोनी में तस्करी करने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार। आबिद और नौशाद को सूचना पर दबोचा गया। 30 किलो की मात्रा में गांजा बरामद। मामले में आगे की जांच जारी। अनाड़ियों के हाथों में मासूमों की जान। बिना लाइसेंस और फिटनेस दौड़ रहे कई वाहन। आईजी जोन वाराणसी ने लिया संज्ञान। चंदौली प्रशासन को एक्शन लेने के निर्देश जारी। हिंसा पर बोले गृहमंत्री अनिल विज। जुनू की घटना को बताया गलत। सब कांग्रेस का किया धरा। लोगों को धार्मिक गतिविधियों को करने की इजाजत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। स्वागत है आपका राज्य आपकी खबर में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के गाजियाबाद के लोनी में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर आबिद और नौशाद को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में गांजा भी इनके कब्जे से बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही है। लगभग 30 किलो की मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। दरअसल पुलिस द्वारा सख्ती के साथ पूछताछ की गई, जिसमें दोनों तस्करों आबिद और नौशाद ने यह बताया कि वे लोग काफी समय से दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में भी गांजे की तस्करी किया करते थे। थाना लोनी की पुलिस टीम के द्वारा निठौरा रोड पे चेकिंग किया जा रहा था। उसी दौरान एक वेंटो कार आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम ने जब उसे रोक करके और उसमें तलाशी लिया तो उसमें 2 व्यक्ति मिले। एक आबिद बड़ौत का रहने वाला और दूसरा अशोक विहार चौकी के अंतर्गत लोनी का ही नौशाद रहने वाला। इन दोनों से पूछताछ की गई और कार की तलाशी ली गई। कार की तलाशी के दौरान इनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जो तौल कराने पे 30 किलो से अधिक गांजा निकला। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां धक्का मार वाहनों के खिलाफ सुदर्शन न्यूज चैनल टीम की मुहिम अब रंग लाई है। आपको बता दें, एआरटीओ राम सिंह के निर्देश के बाद आईजी जोन वाराणसी ने संज्ञान लिया है और ट्वीट कर चंदौली प्रशासन को एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल नौनिहालों का जीवन खतरे में रखकर स्कूल संचालकों द्वारा डग्गामार वाहनों की भरमार है। इसके बावजूद संबंधित परिवहन विभाग की उदासीनता के कारण निजी स्कूलों द्वारा बगैर फिटनेस वाहनों का संचालन लगातार किया जा रहा है। परिवहन विभाग की माने तो स्कूल संचालकों को इस बार कई बार जो नोटिस है वो भेजा जा चुका है। वैन और ऑटो में तो बच्चे भीड़ बकरियों की तरह ठूसे जा रहे हैं। यह परवाह जिम्मेदार जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की है और ऐसे में निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों को ढोए जाने के लिए मोटी फीस भी ट्रैवल चार्ज के रूप में वसूली जाती है। हालांकि सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने लगातार मुद्दा प्रमुखता से उठाया, तब आईजी जोन वाराणसी ने संज्ञान लिया और चंदौली प्रशासन को एक्शन लेने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पिछले 3 महीने से गुलदार का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को मार दिया है और करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। दरअसल गुलदार ने अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में एक महिला को मार डाला और महिला का शव खेत में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि धड़ से महिला का सिर गायब मिला। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग ने महिला के परिजनों को 5 लाख रुपए देने का वायदा किया है। गौरतलब है कि रविवार को पशुओं के लिए चारा लेने गई गांव शाहपुर जमाल की गोमती देवी पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। काफी देर बाद भी जब महिला चारा लेकर घर वापस नहीं पहुंची तो महिला के जंगल में तलाश की। काफी देर तलाश करने के बाद गन्ने के खेत में महिला की गर्दन मिली है और गर्दन कटा शव महिला का वहां पर दिखा है। प्रथम दृष्टया से यह लग रहा था कि महिला को गुलदार ने मारा है। अभी कुछ दिन पूर्व भी वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगाकर एक गुलदार को यहीं से पकड़ा था। अब तक की बात करें तो गुलदार के हमले में पिछले 3 महीने में 14 लोगों की जानें जा चुकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और जाँच चल रही है। किस समय की घटना है बताएं? लगभग 10-11 बजे।
अच्छा। की घटना है। ये क्या कर रही थी यहाँ पर? चारा लेने आई थी। अच्छा जब घर नहीं पहुंची जी। तो हमने देखा भल्ला, तब जाकर पता लगा कि 2 बार आना पड़ा जंगल में। आप जब आए इनकी क्या कंडीशन थी? कंडीशन जब हमें मिली नहीं। नहीं मिली? हाँ, दोबारा में मिली? दोबारा में मिली, जब लड़के भेजे मैंने, जब आए कहाँ पर मिली वे? खेत में अंदर। अंदर खेत में? हाँ। अकेली थी या गुलदार भी था पास में? ना गुलदार उलदार हमने ना देखा, और ना अकेली अम्मा पड़ी थी। अकेली? खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां तमिलनाडु के मदेरू रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के डिब्बे में आग लगने की घटना में मारे गए 9 लोगों के शव रविवार को चेन्नई से लखनऊ लाए गए और उन्हें संबंधित जिलों में भेज दिया गया है। शवों के हवाई अड्डे पर पहुंचने के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां मौजूद रहे, तो वहीं मदुरई रेल हादसे में मौत का जो शिकार शव हुए हैं, जिला प्रशासन की देखरेख में उन्हें हरदोई पहुंचाया गया और सांसद जयप्रकाश ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिवेदी के साथ पहुंचकर मृतक के परिजनों से शोक संवेदना व्यक्त की और मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान की गई सहायता राशि का चेक भी सौंपा गया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। दरअसल बुजुर्ग परमेश्वर दयाल उसकी पत्नी व अन्य साथियों के साथ रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा करने गए थे, तभी एक हादसा हो जाता है। ये हमारे स्वर्गीय परमेश्वर गुप्ता जी दर्शन करने के लिए मदुरई और आसपास के दूसरे तीर्थ स्थानों पे गए थे और एक ट्रेन की दुखद घटना में वो नहीं रहे और अभी उनका शरीर यहाँ पर आया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांत्वना दी है और उनका मैसेज आया है कि वो परिवार के साथ हैं, हम लोग सभी उनके इस दुख में शरीक हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और एसओजी टीम ने बंद पड़े एक गोदाम में मुखबिर की सूचना के आधार पर संयुक्त छापेमारी करते हुए मौके से नकली सीमेंट बनाते हुए उन्हें पकड़ा है और मुद्दसर सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने बड़ी मात्रा में बना हुआ नकली मिलावटी सीमेंट और सीमेंट बनाने के साथ तमाम जो उपकरण है 23,500 रुपए की नकदी और एक पिकअप कार भी बरामद की है। दरअसल रविवार को पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि गोदाम के अंदर नकली सीमेंट बनाने का काम धड़ल्ले से चल रहा है, जिसके चलते जब पुलिस ने इस बंद पड़े गोदाम पर छापेमारी की तो मौके से पुलिस ने नकली सीमेंट बनाते हुए 3 अभियुक्त राजेश, मुद्दसर और अमन को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इस मिलावटी सीमेंट को विभिन्न कंपनियों के सीमेंट के खाली कट्टों में भरकर बेच देते थे। गिरफ्तार अमन शहर कोतवाली का हिस्ट्री शीटर बदमाश है। राजेश पहले भी मिलावटी सीमेंट बनाने के मामले में जेल की हवा खा चुका है और तीनों आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज है। थाना नई मंडी पुलिस और एसओजी 2 की संयुक्त कार्यवाही की गई है, जिसमें एक नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। जब मुखबिर की सूचना पर रेड की गई तो वहां पे पाया गया कि जो पुराना और एक्सपायर्ड सीमेंट होता है उसको क्रश करके और उसको जो है नामी गिरामी सीमेंट कंपनीज़ के बैग्स में उसको रीफ़िल किया जाता है और पैकेजिंग की जाती है वहाँ से और फिर अलग अलग डीलर्स के माध्यम से इसको मार्केट में खपाया जाता है। आज पुलिस ने इस कृत्य को करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से राजेश सिंगल ये पहले भी इसी तरह नकली सीमेंट बनाने के मामलों में जेल जा चुका है। खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार की, जहां मुंगेर में जमालपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर नक्की नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास बीती देर रात अपने दोस्त के यहां से जन्मदिन पार्टी से लौट रहे कोठियारा निवासी 18 वर्षीय युवक विपुल की सर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और इस मामले में मृतक के 2 दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई चल रही है। बर्थडे में दिया। अच्छा, तो फिर क्या हुआ वहाँ जाने के बाद? जाने के बाद हल्ला हुआ, गोली लग गया, गोली चल गया। एक बाद हम लोग पहुँचे 10-15 घर दूरी में। उसके बाद फिर क्या, इसके बाद मोटरसाइकिल पर बैठाए लेकर आए, इमरजेंसी आते डॉक्टर मृत्यु घोषित कर दिया।
ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जागरूकता कार्यक्रम किया गया। आपको बता दें कि असम केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तथा डिब्रूगढ़ जिला औषधि के सहयोग से ड्रगिस्ट सर्व भारतीय असम सभापति JS शिंदे की अध्यक्षता में नकली दवा की रोकथाम, नशीली दवाओं से पहुंचने वाली हानि व बिक्री में सतर्कता से अवरोध लाना संबंधी कई विषयों पर गहनता से चर्चा भी की गई। असम केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, जो हमारा CDA केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन ऑफ असम के ओर से कल करीबन 27 डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग यहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी, जो हमारे हर एक ज़िले में ट्रेड इंडस्ट्री के संबंध में जो भी प्रॉब्लम है उसकी चर्चा और सॉल्यूशन हमने दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट कि जो लास्ट 3-4 साल से हमें ऑर्गेनाइज रिटेलर होलसेलर से या ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन या डीप डिस्काउंट, हरियाणा के रेवाड़ी में छोटे छोटे कार्यों के लिए जनप्रतिनिधियों को DC के दरबार में जाकर फरियाद लगानी पड़ रही है। इसके बावजूद उनकी कहीं कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। इसके चलते नारनौल रोड स्थित अनेक गांव के सरपंच और प्रतिनिधि अपने गांव से संबंधित समस्याओं को लेकर जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने बताया कि दिन के समय शहर में नो एंट्री RTO के चालान से बचने के चक्कर में नारनौल रोड से गुजरने वाले भारी वाहन कनूका गाँव के रास्ते होकर गुजर रहे हैं। दिन भर सड़क दौड़ने वाली इन भारी वाहनों के कारण न केवल सड़कें पूरी तरह जर्जर हो गई है, बल्कि दिन भर सड़कों से उड़ती धूल के कारण आसपास के दुकानदारों व घरों में रह रहे लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया है। सड़क किनारे खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में इन सड़कों से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों व पैदल राहगीरों का निकलना अब मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई है। तो अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस मामले पर कब और क्या संज्ञान लेता है। सर आपका सुरेंद्र कुमार, सरपंच गांव डालिया की। हमारे डालिया की से ठोटवाड़ तक रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। वहाँ से कुछ भी ना तो 2 व्हीलर आ रहे ना 4 व्हीलर। हालत बहुत ही खस्ता है। इसलिए हम DC साहब से और सरकार से निवेदन करेंगे कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश करें। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे जो आज ज्ञापन के लिए आप आए? विज्ञापन के लिए है जी, जो नारनौल रोड से कणुक्का का जो रास्ता जा रहा है उसको बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, पूरे दिन रात चलता है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। रोड भी अभी नया बनने लग रहा है। सभी को यही है कि ये रोड फिर जल्दी जल्दी टूट जाएगा तो फिर इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। हैं आगे बिहार के मुंगेर में IPS अधिकारी विकास वैभव मुंगेर शिक्षा संवाद को लेकर मुंगेर पहुंचे, जो सामाजिक कार्यकर्ता एवं छात्रों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। जहां कार्यक्रम से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई और वहां पर मौजूद छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत एवं राष्ट्रीय गान भी गाया गया। जहां कार्यक्रम के बाद विकास वैभव द्वारा छात्रों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि IPS अधिकारी ने कहा कि किसी भी समाज का विकास वहां के शैक्षणिक और सामाजिक उपलब्धियों पर ही निर्भर होता है। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। अच्छे लोग यदि जुड़ गए, जाति संप्रदाय बंधनों से मुक्त होकर सोचने लगे, चिंतन करने लगे, चिंता छोड़ देंगे बिहार क्या है, क्यों है, चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए क्या कर सकते हैं और क्या योगदान कर सकते हैं। इतिहास गौरवशाली होगा कि वर्तमान पीड़ित करेगा, दुखित करेगा यदि हम संघर्ष करते रहे। संघर्ष छोड़कर सहयोग करें। समतामूलक समाज कैसे बनेगा? जब जो सक्षम है उनके द्वारा उनका सहयोग हो, जिनको आवश्यकता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र के स्टेशन बस्ती में प्रस्तावित ओवरब्रिज को लेकर 2 दिनों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि NHAI प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक साथ स्टेशन पहुंचे और JCB से सभी अतिक्रमण तोड़ना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई का आसपास के लोगों और ग्रामीणों में काफी ज्यादा विरोध दिखा गया और साथ ही ग्रामीणों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। तो वहीं लोगों का आरोप है कि NHAI की टीम द्वारा बार-बार अलग-अलग पार्किंग की गई और ऐसे में मार्किंग की गई और कई लोगों के पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी है, लेकिन उसके बावजूद भी दुकान और मकान को तोड़ा जा रहा है,
3 बार मार्किंग कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि NHAI द्वारा एक ब्रिज बनाना प्रस्तावित है। इसके लिए सभी दुकानों और मकानों में मार्किंग की गई और उस मार्किंग के हिसाब से ग्रामीणों को मुआवजा भी दिया गया, लेकिन इसके बाद लगातार NHAI द्वारा बार बार मार्किंग बदली गई और एक ही घर या दुकान में 3-4 बार मार्किंग की गई। तो वहीं NHAI द्वारा कई दुकानदारों को लिखित रूप में यह भी बताया गया कि उनके यहाँ जो अतिक्रमण है वो नहीं है, इसलिए तोड़े नहीं जाएंगे। उनके जितने भी जो मकान है, घर है, तोड़े नहीं जाएंगे। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। जिस घटनाक्रम के अनुसार उनके द्वारा जो FIR दी गई, दोनों ही पक्षों की क्रॉस FIR दर्ज की, अनुसंधान जारी है। एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगाया गया हुआ है। मौके पर शांति है और इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा वहां के प्रशासन के साथ बातचीत जारी है। छात्रों से लगातार संपर्क किया हुआ है और जल्दी ही सभी छात्रों के साथ मीटिंग करके सौहार्द कायम करने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।